आखिरकार क्यों सरकार ने इस जगह पर जाने से पाबंदी लगाई रखी है? क्यों सभी को जाने का अनुमति नहीं देती है इस देश का सरकार? तो आइए जानते हैं विस्तार से। दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी जगह है जो कि बेहद रहस्यमयी और डरावनी है। कुछ जगह तो ऐसी भी है जिस पे भूतों का साया है। पोवेगलिया आइलैंड यह भी एक ऐसी जगह में से एक है जो कि इटली में है। इस पोवेगलिया आइलैंड के बारे में कहा जाता है कि सरकार ने इस जगह पर जाने की पाबंदी की है। यह पोवेगलिया आइलैंड इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीच वेनिशन नाम के खाड़ी में स्थित है। एक छोटा सा नहर इस आइलैंड को दो अलग अलग भागों में डिवाइड करता है। यह पोवेगलिया आइलैंड इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीच वेनिशन नाम के खाड़ी में स्थित है। इस आइलैंड के पीछे एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है। इस जगह को यूरोप में सबसे खतरनाक जगह में से एक माना जाता है। यह एक ऐसा आइलैंड है जिसका इतिहास 3000 सालों से भूतों से भरा हुआ है। तो जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। कुछ सालों पहले बुबोनिक प्लेग की बीमारी आई थी। इस प्लेग की बीमारी ने यूरोप के कई सारे शहरों को तहस नहस कर दिया था। उसमें इटली शहर भी शामिल था। प्लेग की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे थे। तब पोवेगलिया आइलैंड प्लेग पीड़ित लोगों के लिए रहने की जगह बन गया था। 16वीं शताब्दी के शुरुआत में ही पोवेगलिया आइलैंड का उपयोग प्लेग क्वारंटाइन स्टेशन के रूप में करने लगे थे। जिस भी व्यक्ति को प्लेग के लक्षण दिखाई देते थे उन लोगों को पोवेगलिया आइलैंड पर भेज देते थे। जो लोग प्लेग के बीमारी से मर रहे थे उनकी लाशों को भी इस आइलैंड पर लाके दफना देते थे, जिसकी वजह से पोवेगलिया आइलैंड में लाशों का ढेर बन गए थे। प्लेग क्वारंटाइन स्टेशन ये योजना काफी हद तक अप्रभावी थी, लेकिन उस वक्त प्लेग का फैलाव रोकने के लिए सरकार को प्लेग पीड़ितों को शहर के बाहर रखना पड़ा था। पोवेगलिया आइलैंड सिर्फ 17 एकड़ का ही है, लेकिन यहाँ पर सदियों से 1,60,000 से भी ज्यादा प्लेग पीड़ितों को रखा गया था। कहा जाता है कि प्लेग के मरीजों को इस आइलैंड पर लाके जिंदा जला दिया जाता था। इसीलिए ये आइलैंड किसी नर्क की तरह दिखता है। सन 1777 में वेनिस शहर के आरोग्य अधिकारी ने इस आइलैंड को अपने प्राथमिक प्लेग का चेक पॉइंट बना दिया था। वेनिस शहर में जाने वाले किसी भी जहाज को जांच पड़ताल के लिए सबसे पहले इस आइलैंड पर रुकना पड़ता है। अगर किसी भी जहाज के प्रवासी को प्लेग के लक्षण दिखते तो उसे पोवेगलिया आइलैंड पर ही छोड़ देते थे। 1814 तक पोवेगलिया आइलैंड यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण प्लेग क्वारंटाइन स्टेशन बन गया था। यहाँ पर जो भी प्लेग मरीज जाता वो 99% लौट के वापस नहीं जाता, ऐसा लोग मानने लगे थे। प्लेग पीड़ित लोगों को 40 दिन के लिए इस आइलैंड पर छोड़ा करते थे। वो लोग 40 दिन इसी इंतजार में गुजारते थे कि या तो वो यहाँ पे ही मर जाएंगे या फिर इस बीमारी से ठीक होकर अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों को मृत्यु ही हो जाती थी। फिर उनकी लाशों पर यहाँ पे ही अंतिम संस्कार किया जाता था। कुछ लोगों का मानना है कि इस आइलैंड पर भूतों को साया है। कुछ लोगों को तो इस आइलैंड पर अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती थी। इसीलिए सब इसे मौत का आइलैंड कहने लगे थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ के मरीजों को और डॉक्टर को इस आइलैंड पर कुछ आत्माओं का साया महसूस हो रहा था। इसीलिए 1968 में यह हॉस्पिटल बंद हो गया था। 2014 में सरकार ने पोवेगलिया आइलैंड की नीलामी करने कोशिश की थी, लेकिन कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था।
वैसे भी इस जगह को कौन खरीदेगा जहां पर लाशों का ढेर लगा हुआ है। उसके बाद इस आइलैंड को बंद कर दिया गया। पिछले कई सालों से यह आइलैंड पर्यटकों के लिए भी बंद रखा गया है। सरकार किसी को भी इस आइलैंड पर जाने की अनुमति नहीं देता। मछुआरे भी इस आइलैंड के पास मछली पकड़ने नहीं जाते, क्योंकि उनके जाल में इंसानों की हड्डियां आ जाती हैं।